बात उठी थी कि गुरु कोई पर्सन हो, ये ज़रूरी नहीं है। आपने ही बात उठाई थी ना वो। मैंने बोला था कि आप, हाँ, ऐसे फिर कोई अभी भी आप वही कह रही हैं कि एनिमेटेड ऑब्जेक्ट है, ये ज़रूरी नहीं है, इट कैन बी एनीथिंग। बात समझ नहीं रहे हैं आप। आप कह रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि गुरु व्यक्ति हो, वो कोई वस्तु भी हो सकता है, वो कोई ग्रंथ भी हो सकता है। आप इस बात पे जोर दे रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि गुरु कोई व्यक्ति हो, वो कोई वस्तु भी हो सकता है, कोई ग्रंथ भी हो सकता है। मैं कह रहा हूँ गुरु कभी व्यक्ति होता ही नहीं है। गुरु कभी व्यक्ति होता ही नहीं है। तो ये तर्क ही बिना काम का है कि जरूरी नहीं है कि गुरु व्यक्ति हो, गुरु कुछ भी हो सकता है। व्यक्ति कब गुरु हुआ है? और अगर आप गुरु को व्यक्ति के तौर पे देख रहे हैं तो वैसे भी गड़बड़ होनी ही होनी है। वैसे भी गड़बड़ होनी ही होनी है। न व्यक्ति न वस्तु। न व्यक्ति न वस्तु। हम्म? कबीर ने कहा है उन लोगों को अंधा जानो जो गुरु को मनुष्य समझते हैं। आप कह रही हैं कि जरूरी नहीं है कि गुरु मनुष्य हो, गुरु कुछ भी हो सकता है। चाय पानी की। एक का ही प्रकाश है। वो अलग अलग रूपों में आप तक पहुंचता है। पर जब आप रूप को देख रहे हो, तब आपको रूप ही दिखाई दे रहा हो, तो आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। गुरु को देख करके आपको उसका रूप दिखाई देता हो, आपको उसका मनुष्य होना या ग्रंथ होना या वस्तु होना दिखाई देता हो, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है फिर? गुरु तो वो है जिसके सानिध्य में आप भूल जाएं। यही नहीं भूल जाएं कि वो व्यक्ति है, आप भूल जाएं कि आप व्यक्ति हैं। गुरु तो वो है जिसके सानिध्य में आप भूल जाएं कि आप देह हैं कि व्यक्ति हैं। ये तो बहुत सतही बात है कि गुरु व्यक्ति है क्या? गुरु को छोड़िए, आपका अपना व्यक्ति भाव विलीन हो जाए, ऐसा है गुरु। वो स्वयं व्यक्ति कैसे हो सकता है? हुँ? देह नहीं है किसी की गुरु, बोलता हुआ मुंह नहीं है गुरु, किसी मन का संचित ज्ञान नहीं है गुरु, कोई आकार, कोई रंग, कोई नाम नहीं है गुरु। कि आपने ठप्पा लगा दिया कि गुरु जी चले आ रहे हैं, चलो चरण स्पर्श करो। बात समझ में आ रही है? जो चरण स्पर्श कर रहा है उससे ये प्रश्न पूछना आवश्यक है अभी कि चरण स्पर्श कर रहे हो मतलब इनको अभी व्यक्ति ही जानते हो क्या?
उनकी फोटो वगैरह लगा रखी है। इनका चेहरा ही अभी जानते हो क्या, या इनको चेहरा ही समझा है? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं कि बुराई है चरण स्पर्श करने में या फोटो लगाने में, पर यह स्पष्टता होनी चाहिए कि क्या ये वो देह है मैं जिसके पांव छू रहा हूं? क्या ये वो मुंह है जिसका चित्र मैंने लगा दिया है? यदि ऐसा ही है तो फिर तो गुरु असफल ही रहा, वो था ही नहीं गुरु। जो आपके भीतर से अभी शरीर का और चेहरे का महत्व हटा ही नहीं पाया, जो खुद को चेहरा जानता होगा वही दूसरे के चेहरे के प्रति आकर्षित होगा। हम्म। गुरु का महत्व ही इसी में है कि वो आपको अपने से आगे की किसी की याद दिलाता है। गुरु वो जिसको आप देखें तो भले ही देह रूप में आपके सामने बैठा हो, पर आपको बार बार लगे कि ना, मामला जरा पार का है। बैठा तो ये सामने है, पर इसका अंत यही नहीं हो गया। ये देह दिख भर रहा है, इसका एक सिरा कहीं और है जो दिख सकता नहीं, जो हाथ आता नहीं, अदृश्य है। यही घूम फिर रहा है, हमारे साथ है, लेकिन ये जो कहानियां कह रहा है वो किसी और लोग की हैं, वो यहां की है ही नहीं। जो आपको अपने से आगे की याद न दिलाता हो वो गुरु कैसे हो सकता है? आप जिसको देखें और पूरा ही देख लें कि ये रहा, ये बैठा है सशरीर, यही तो गुरु है। वो कहां से गुरु हो गया? गुरु तो एक इशारा है कि मुझको देखो और वहीं पहुंच जाओ जहां से मैं आ रहा हूं। मैं जिस दुनिया की कहानी तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारा भी स्वागत है उस दुनिया में। तुम्हें मुझ तक आकर के नहीं रुक जाना है, मैं तो तुम्हें ले जाने आया हूं। मैं इसलिए नहीं हूं कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं इसलिए हूं कि तुम वहां चल सको जहां से मैं आया हूं। वो महत्वपूर्ण है, वो जहां से गुरु आ रहा है। गुरु का शरीर नहीं कि सामने बैठा है और वो जगह, वो देश, वो स्थान, वो केंद्र, वो स्रोत, वो महत्वपूर्ण है जहां से गुरु आ रहा है। उसकी याद दिलाता है गुरु। बड़ी शांति है उस याद में, इसीलिए उसकी उपस्थिति में आप शांत हो जाते हैं।
उपस्थिति शांत करती है, बातें नहीं शांत करती। बातें तो हो सकता है कभी समझ में न भी आए, शब्द है। बातें तो हो सकता है कभी कभी विरोधाभासी भी लगे, शब्द है। उपस्थिति, कि तुम जो ले आ रहे हो वो कहां से ला रहे हो? ये माल मेरे देश में तो नहीं पैदा होता, ये कहां का है, कहां से लाए हो? मेरे देश में तो सिर्फ गर्म हवाएं चलती हैं, इतनी शीतलता तुम लाए कहां से हो? ये महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। गुरु व्यक्ति रूप में है भी तो भी वो व्यक्ति नहीं है, तो आप क्यों इस बात की बार बार चिंता करते हो कि गुरु व्यक्ति होता है कि नहीं होता है, कि ये है वो है? वो व्यक्ति रूप में यदि है भी तो भी वो व्यक्ति नहीं है, समझिए इस बात को। ये बहस का मुद्दा नहीं होना चाहिए। जो आया ही यही है कहने कि तुम व्यक्ति नहीं हो। तुम बहस इस बात पर कर रहे हो कि वो व्यक्ति है कि नहीं। गुरु तुम्हें संदेश देने आया है कि बेटा तुम देह नहीं हो, तुम व्यक्ति नहीं हो, और आप बहस इस बात पर कर रहे हैं कि वो व्यक्ति है कि नहीं, कि वस्तु हो सकता है कि नहीं। कहां अटके हुए हैं?